पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सब ठीक है ना? ये ओके? तुम अब भी खेल खेलना चाहते हो हमारे साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि आप बहुत गुस्से में, लेकिन गुस्सा क्यों है उसकी वजह समझ में नहीं आ रही। तुम्हें सच में नहीं पता कि हम गुस्सा क्यों हैं? शायद। आयुष, कहा हमने, सुना नहीं तुमने? क्लियरली कहा था कि ऋषि और हम बात करेंगे बस, तो तुम बीच में क्यों बोले? सॉरी मामी। नीलम, तुमने ऋषि को जो बोलना है बोल दो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे सच में नहीं पता कि तुम उससे गुस्सा क्यों हो। मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती है कि हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, इसलिए पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं आपसे, ये हमारे और हमारे बेटे के बीच में है। मॉम, आप शायद इसलिए नाराज है ना कि मैं रूटीन चेकअप के लिए आपके लिए हॉस्पिटल नहीं आ पाया। उन माओं में से नहीं है ऋषि हम, जिन्हें अपने बच्चों की अटेंशन चाहिए होती है, बल्कि हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा व्यवहार करें जो हम डिजर्व करते हैं, जिसके हम हकदार हैं। मॉम, मैंने आपको शायद बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सिर्फ हर्ट नहीं किया है तुमने भरोसा किया है फिर से उस लक्ष्मी पर। ऋषि, बहुत साल पहले हमने तुमसे कहा था कि वो लड़की सही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक नहीं है इस घर के लिए, और बहुत साल पहले तुमने इस बात को साबित होते हुए भी देखा, और हम सब ने भी देखा कि उसने क्या किया तुम्हारे डैड के साथ, और अब वापस आने के बाद उसने हमारे साथ। नहीं मॉम, इस बार उसकी सच में कोई गलती नहीं। ऋषि बस, कितनी तरफदारी करोगे उसकी? हाँ मॉम, गलत समझ रहे हो आप। बस ऋषि, तुम बेटे हो हमारे, हमने बनाया है तुम्हें, गलत सही की पहचान करना भी हमने ही सिखाया है तुमको, और आज तुम हमारे सामने खड़े होकर हमें ही गलत कह रहे हो, जबकि अब तो कोर्ट में उसने खुद कह दिया है कि उसने हमें मारने की कोशिश की। आज हमारी इस हालत की जिम्मेदार, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदार वो लक्ष्मी ही है। नहीं मॉम, ये सच नहीं है। लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मॉम, आप इतना तो जानती है ना लक्ष्मी को, वो जान बचाने वालों में से, जान लेने वालों में से नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं लक्ष्मी के बारे में? ऋषि, तो भाभी, आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। ये जो लड़का है ना, कोई तो प्रॉब्लम है इसके साथ। आप देख रही हैं, जब भी लक्ष्मी के बारे में बात होती है ना, इसे सच दिखाई नहीं देता है। एक मिनट, अरे इतना स्यापा जो डाल रहे हो, कम से कम बच्चे को भी तो मौका दो, उसे भी कहने दो वो क्या कहना चाहता है, और वो तो जो बोलेगा सो बोलेगा। लेकिन तुम लोग यही समझ के क्यों बैठे हो कि तुम सब सही हो? मम्मी जी प्लीज। क्या प्लीज नीलम, क्या प्लीज? अरे सीधी सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुमसे तो इस घर में कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता नीलम। सही कह रही हैं आप, सच को छुपाया नहीं जा सकता, और छुपाना चाहिए भी नहीं, और हम छुपने भी नहीं देंगे सच को। और सच यही है कि वो लक्ष्मी मनहूस है, और हम उस मनहूस साये को इस घर में नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन उसका इस घर में आने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया नीलम? किसने कहा कि वो यहाँ आना चाहती है जो तुम उसे आने नहीं दोगी? इस बात का जवाब मलिष्का देगी। जवाब दो, बताओ सबको, लक्ष्मी ने ऐसा कब कहा कि वो इस घर में वापस आना चाहती है? बताओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुस्सा आ रहा है ना कि मैंने ऋषि से शादी क्यों कर ली। सॉरी, खुशहाल शादी, हैप्पीली मैरिड टू ऋषि, जहाँ मेरे पास मेरे पति का प्यार है, पति के प्यार की निशानी है एक छोटा सा बच्चा है रोहन, तुमने तो देखा ही है। लक्ष्मी, I really wish कि तुम यहाँ आई ही नहीं होती। कम से कम ये दुख ऐड तो नहीं होता तुम्हारी जिंदगी में, खुशी खुशी रह रही होती। पर क्या करे, वापस आ गई तुम। मैं भी ना हमेशा मुद्दे से भटक जाती हूँ। कोई बात नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूं मैं, एक सलाह फ्री की है, ले लो। जब आइंदा मैं तुमसे कुछ कहूं तो उसे मान लेना, जब मैं तुमसे कुछ करने को कहूं तो प्लीज कर लेना। देखो क्या कहा था मैंने, तुम ये जगह छोड़ के चली जाओ, शहर छोड़ के चली जाओ, गांव चली जाओ, तो कम से कम तुम खुश होती।
है ना? चली जाती तो अपनी बेटी के साथ रहती, अपनी बहन के साथ रहती, अपनी झोपड़ी में। अब वो रोटी नमक खाते हुए लेकिन खुश तो रहती। पर नहीं, तुमने बात नहीं मानी ना। तो देखो आज तुम कहाँ हो और तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारी बेटी बिना माँ के है, अपनी मासी के साथ, और तुम आज यहाँ जेल में। वो क्या है ना, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। कहा था ना दिल बहुत बड़ा है मेरा, इसलिए तो बोल रही थी कि गांव वापस चली जाओ, लेकिन नहीं गई तुम वापस, तो झेलो फिर। चलती हूँ मैं। वैसे आई होप तुम्हें अकेला फील नहीं हो रहा होगा। मैं मिलने आई हूँ ना तुमसे, क्योंकि और तो कोई आने नहीं वाला है यहाँ। और उम्मीद मत करना कि ऋषि आएगा, क्योंकि ऋषि तो बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर गलती से आ भी जाए ना तो ये समझ लेना कि मेरी वजह से, मैंने कहा है उसे आने के लिए, वरना वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। I swear. थैंक यू। सच में एक तुम ही हो जिसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं है। एक तुम ही हो जो मेरे सामने मुखौटा नहीं लगाती। तुम जैसी हो अंदर से बिल्कुल वैसी ही हो बाहर से। जितनी बुरी तुम अंदर से हो उतनी ही बुरी बाहर। लक्ष्मी, हद में रहना, अपनी समझी, अपनी औकात और जगह देख के बात करना। तुम्हारी ये फिजूल की बातें सुनने में यहाँ नहीं आई हूँ। क्यों? आग से खेलने और जलने में भी डर लग रहा है। अब तुम बिना बुलाए आ ही गई हो तो मेरी भी एक सलाह लेकर जाओ। सच में अपना दिल बड़ा करने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले अपना दिल साफ करने की कोशिश करो, क्योंकि जिनका दिल नेक होता है, साफ होता है, बड़ा होता है, उन्हें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाले को अपने आप महसूस हो जाता है। लक्ष्मी, मिलने का टाइम खत्म। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वॉलेट बाहर ऐसे ही रख दिया, अंदर रख देती। अरे चुप चुप, मैं हूँ। पागल हो गए क्या? तुम पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, ये टॉर्च ऐसे मुंह पे रख के कौन घूमता है? तो वैसे ही बीमार हूं और ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया तुमने मुझे। हार्ट अटैक दे दिया? साइको। कहावत है ना, नेकी का दरिया में डाल। आपके लिए बना है। मैं अनपैकिंग कर रही थी अंधेरे में, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए दबे पांव चल रही थी, और आप मुझे भूत बुला रहे हैं। हाँ तो और क्या बोलूं? टॉर्च ऐसे मुंह पे रख के कौन घूमता है? रखना है तो सामने रखती ना, फिर कुछ दिखेगा नहीं, मेरे पे गिरोगी, बोलोगी सॉरी सर मुझे कुछ दिखा नहीं। ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। गर्दन मत हिलाओ। आपके लिए ना कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। आइंदा आप बीमार हो, दुखी हो, कुछ भी हो, मैं परवाह नहीं करूंगी आपकी। अब तक बड़ा कर रही थी। हाँ, मैं तो परवाह करती ही नहीं ना, इसीलिए किसी को नहीं बताया कि आपकी बीमार होने की क्या वजह है। शराफत है मेरी कि छुपाया सबसे। किससे टकरा गए थे आप गोवा में? पहली बात तो बुखार नहीं है मुझे, देखो चेक करो, और उसकी वजह से बीमार नहीं पड़ा मैं। कोई और रीजन? नकारते रहिए, यही तो आता है आपको। नकारते रहिए। ऑल द बेस्ट। जूते पहन के कौन सोता है? सिंड्रेला। सिंड्रेला? बीमार हूं मैं।
बेड पे पड़ते नींद नहीं आ जाती मुझे। ये अपना फर्जी एटीट्यूड अपने पास रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काढ़ा है, आई ने कहा सेहत के लिए अच्छा होता है, पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपके लिए इसे पीना सेफ है या नहीं। परवाह पूरी करती है पर नाटक भी करती है। सुबह सुबह कहाँ चली जाती है? जरूर टेरेस पर गई होगी। फ्रेश होके जाता हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। Come in. Dad, बेटा जी कैसी तबीयत है? much better. हाँ नाइस। अरे बेटा जी आप इतनी जल्दी उठ गए? मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ ना, आदत है मुझे। और फिर आज तो स्पेशल डे है ना, हैप्पी एनिवर्सरी सर। मैं डैड की एनिवर्सरी कैसे भूल गया? डैड हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये क्या पुत्र? ये वो अरे बेटा तेरे तो बल्ले बल्ले हो गई, इतनी केयरिंग पत्नी मिली है, रात भर जागकर तेरी सेवा की है इसने। मुझे तो पता है, तभी तो मैं कहता हूँ मेरी बहू नंबर 1 है, सबसे बढ़िया। नहीं सर, ये तो वो डॉक्टर सोलंकी ने कहा था कि टेम्परेचर चेक करके उन्हें मैसेज करना है। मैं सोई थी, अलार्म लगाया था मैंने। डैड शाम को आपके लिए सरप्राइज पैक किया, आप तैयार है ना? मॉम को भी बोल देना। ओके, मैं अपने बच्चों के लिए कभी ना नहीं बोलता। अरे बेटा जी आपने मंगलसूत्र नहीं पहना? हाँ बस पहनने वाली। नहीं नहीं ये पहनाएगा ना, चल पहना। नहीं मैं पहन लूंगी सर। अरे नहीं नहीं पहनाएगा, नहीं तो तेरा सरप्राइज कैंसिल और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। चल पहना। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम। सर चले गए, मैं कर लूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्षी, मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल सकता है क्या यहाँ पे? अच्छा पानी? हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। सुनो, मैडम को चिल्ड पानी चाहिए, लेके आओ। ओके। तुम क्यों आई यहाँ? अच्छी खासी बाहर बैठी हुई थी ना। हर्षी, तुम्हें सब मुझे बार बार बताना पड़ेगा क्यों आई मैं यहाँ पे? तुम्हारे लिए आई, मैं तुम्हारी वजह से ही नहीं देख पा रही थी मैं तुम्हें ऐसे।
और देखो मैं तुमसे कितना भी झगड़ा कर लूं पर मैं नहीं देख सकती कि तुम्हारे साथ ऐसे पेश आए, समझे? वाह, अरे बड़ा अच्छा लगा ये, लेकिन ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, समझे ना? अभी ना तुम लोग मेरा नाटक देखो कि असली आतंकवादी होते क्या है। नर्स, तुझमें बहुत हिम्मत है, मुझे बहुत अच्छी लगी तूने कितनी कोशिश की अपने पति को बचाने की, लेकिन फिर कोशिश की फिर फेल। यार बोर हो गए ये सब देखकर, अब कुछ मजेदार करते हैं, है ना? पता है क्या मजेदार होगा? बताऊं? तुम सच में चाहती हो ना मैं तुम्हें सब सच बता दूं? तुम तो खुद ही चाहती हो, नहीं? मुझे दिख रहा है कि तुम खुद ही चाहती हो मुझे पता। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ क्या नहीं। लेना देना है मेरा, क्योंकि मेरी बहन का लेना देना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि आरवी के आसपास रह के मेरी बहन को हर्ट करोगी तो तुमको सुन, उससे पहले मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी मैं अपनी बहन को। भाग्य, डेस्टिनी, कर्मा, ये डिसाइड करते हैं कि कौन कब और कितना हर्ट होगा। ये डिसाइड करते हैं कि कब क्या होगा। रही बात आरवी और मेरी, तो हम एक बहुत मजबूत रिश्ते में हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यू नो। अब इसको तुम्हें जो भी नाम देना दे दो, रिश्ता तो है और बहुत मजबूत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जल्दी उठे तो बम से पहले गोली से उड़ा दूंगा। आजा डैनी। कैसा लग रहा है अभी तेरे को? हाँ? ये जग्गी, विंडो पे जाकर देख जरा, कुछ असर हुआ क्या? ए मैडी, एक लड़की आ रही है भागते हुए। लगता है इस लड़की से बहुत प्यार करती है वो। एक काम कर, शूट करते उसे, गोली मारते उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गोलियों की आवाज? नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं आ रही, कहीं बाहर से आ रही है। छोड़ो, चलो। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। चेतावनी वाली गोली थी, मारा तो नहीं ना?
ये गोली इस लड़की के भेजे के आर पार भी हो सकती थी। पर मैंने उसे एक मौका दिया है, जान बख्श दी है मैंने उसकी। इसलिए जो भी है ये लड़की, उसे यहां से लेकर जाओ, ले जाओ यहां से। पेयो, खुशी दी, खुशी दी, ठीक है दी, खुशी दी, खुशी दी। खुशी दी, नहीं तू अंदर नहीं आएगी दी, प्लीज वापस जाओ। उर्वी, दी जाओ। दी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने तो ये भी सुना था कि तुम्हारे डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी उस राजवीर के नाम करने वाले थे। तुम्हें अब ऑफिस जाना शुरू करना होगा, तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, बिजनेस सेंस सीखना होगा, तुम्हें अपने डैड को ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारे अंदर भी वो टैलेंट है। Oh my God! मिन्नता करा मैं ता तेरिया वे, करे या ना करे हेरा फेरिया वे, हेरा फेरिया। यू झुमकी वाली, तुमने कितनी बार नहीं सुना होगा, या मैंने तुम्हें कितनी बार नहीं बोला होगा कि देख के चला करो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या मुझे देख के पर्पसफुली गिरती हो ताकि मैं तुम्हें पकड़ूं, जो कि मैं हर बार करता हूं। बट अब नहीं करूंगा, ओके? थक गया हूं मैं तुम्हें ये बोलते बोलते। तुम ऐसे बात करते हो ना, तुम्हें थैंक यू बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन संस्कार कहते हैं कि कोई अगर किसी को बचाए तो थैंक यू कहना चाहिए। तो मिस्टर एटीट्यूड, थैंक यू सो मच, पर ये थैंक यू ना बिल्कुल दिल से नहीं निकल रहा है। इट्स जस्ट अ फॉर्मल थैंक यू, जैसे हम किसी स्ट्रेंजर को कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अरे यार, तुम लोग लड़ना बंद करो, जब देखो लड़ते रहते हो। तुम दोनों पे ना फाइट सूट नहीं करती, समझे? केडी प्लीज, मुझे इससे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। नॉट बिकॉज शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, बट बिकॉज इस मिस टैंट्रम को फाइट करना भी नहीं आता। काव्या, मुझे एक बात बताओ कि तुम सब लोग इस इंसान के साथ जी कैसे लेते हो? एक्चुअली ना, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त, तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से बताता कि मेरे साथ लोग कैसे जीते हैं। कितना एटीट्यूड है इसमें। काव्या, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि शनाया ने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इसे चूज किया? बल्कि थोड़ा प्यार से, मेरा भाई है वो, और इतना बुरा भी नहीं है। इतना बुरा? ये बहुत ही बुरा है, और मैं ऐसे लड़कों के साथ कभी बात तक ना करूं, और बात करना तो दूर की बात है, मैं कभी मुड़ के देखूं तक ना। लेकिन क्या करूं, तुम्हारा भाई है, मेरी बहन का होने वाला हस्बैंड है, तो बात तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, अदरवाइज इसके साथ बात करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। दादी अंदर है? हाँ, मैं आती हूँ। ये शौर्य ऐसे तो किसी से फाइट करता नहीं है। हाँ, कभी कभी रूड हो जाता है लोगों के साथ, पर उसे लेकर तो नहीं बैठता। तो फिर बल्कि के साथ ऐसे क्यों बिहेव करता है? कोई तो रीजन होगा, पर क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। देखा शौर्य, खुद अपनी आंखों से देखे। पर मॉम, टेल मी वन थिंग, आखिर डैड इस राजवीर से इतना प्यार क्यों करते हैं? वो करवाता है।
वो बहुत स्मार्ट है शौर्य, वो तुम्हारे डैड को मैनिपुलेट करता है। वो ना, तुम्हारे डैड ना बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो तुम्हारे डैड को मजबूर करता है कि तुम्हारे डैड उससे प्यार करें, तुम्हारे डैड उसके करीब जाए। शौर्य देखो, इसके आने से पहले तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते थे। उनकी डांट में भी तुम्हारे लिए प्यार होता था, लेकिन उसके आने के बाद तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में डिस्टेंस आ गया है। तुम्हारा प्यार उनके दिल में कम होता जा रहा है। शौर्य, उस राजवीर को अपने डैड को मैनिपुलेट मत करने दो, उसे ये सब मत करने दो। वो बहुत डेंजरस है। तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुना था कि तुम्हारे डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी उस राजवीर के नाम करने वाले थे। What? पर डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी उस क्रैकपॉट के नाम क्यों करेंगे? इधर बैठो मेरे साथ। सिट। शौर्य देखो, हमें हमारी प्रॉपर्टी खुद ही बचानी है। इनफैक्ट हमें नहीं, तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी बचानी है। वो राजवीर बहुत स्मार्ट है और वो सारा गेम ना प्लानिंग से खेल रहा है। वो सबकी नजर में अच्छा बनता जा रहा है और सब कुछ अपने नाम करवाते जा रहा है, चाहे वो तुम्हारे डैड का प्यार हो या तुम्हारी प्रॉपर्टी। देखो शौर्य, सबसे पहले ना तुम्हें अब ऑफिस जाना शुरू करना होगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, बिजनेस सेंस सीखना होगा। तुम्हें अपने डैड को ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारे अंदर भी वो टैलेंट है। और मुझे सबसे पहले एक चीज प्रॉमिस करो पहले, अब से तुम ऑफिस की एक भी बिजनेस मीटिंग मिस नहीं करोगे। प्रॉमिस। देखो, अगर तुमने मिस की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके मॉम। वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, अब से तुम्हें डेली ऑफिस जाना है, पूरा मन लगा के काम करना है। थोड़ा टाइम के लिए ना पार्टीज को भूल जाओ। और सुनो, एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तुम्हें उस राजवीर पे पूरी नजर रखनी है। वो ये राजवीर ना अंशुमन पांडे से भी ज्यादा डेंजरस है। वो हमें मैनिपुलेट करता है, हमें यहाँ घर के तामझाम में फंसा के खुद आराम से जाके ऑफिस में काम करता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर देयर। ओके? तुम्हें राजवीर को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से गिराना होगा और खुद को अपने डैड की नजरों में उठाना होगा। मैं समझ गया मॉम, डोंट यू वरी। अब से मैं रोज ऑफिस जाया करूंगा। ठीक है, मुझे बिजनेस नहीं आता ना, सीख जाऊंगा, मेहनत करूंगा। मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लेकर जीऊंगा। देखना मॉम, एक दिन आएगा but you will be so proud of me। इतनी मेहनत करूंगा, इतना हार्ड वर्क करूंगा कि डैड को नहीं भी देखना हो तो भी मेरी मेहनत दिखेगी। और उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट मुझे देंगे, ना कि राजवीर को, क्योंकि पिछले 2 प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने राजवीर को ही दिए थे। अब नहीं, अब मेरी बारी है। मेरे हार्ड वर्क से मैं उनसे वो प्रोजेक्ट लेकर ही रहूंगा, उन्हें मजबूर कर दूंगा वो प्रोजेक्ट मुझे देने के लिए। आप फिक्र मत करिए, आई गॉट दिस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। You okay? Comfortable? I'm sorry। हाँ, कंफर्टेबल हूँ। अरे वो सिटी सेंटर है ना? वो हाँ, सिटी सेंटर।
एबी, हाँ? तुम्हें याद है जब तुम ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हम यहीं किसी पब में गए थे। कितना मजा आया था उस रात, कितना डांस किया था हमने। तुम थे, मैं थी, सिया थी, अर्जुन था। अर्जुन की तो लड़ाई भी हो गई थी। कितना फन किया था हम लोगों ने, डांस कर करके थक चुके थे हम लोग। इतना खाना खाया, याद है उस टाइम लड़ाई भी हो गई थी। और तुम्हें याद है डांस करते करते मेरे पैर कितने दुख गए थे। बट यू मसल मैन अपने इन्हीं बाहों में लेकर मुझे घर चले गए थे। मौसमी का हाथ मेरे कंधे पे देख के जानवी इतना चिढ़ क्यों रही है? जैसे उसके लिए मेरी फीलिंग्स बदली है। क्या मेरे लिए उसकी फीलिंग्स में भी बदलाव आया है? पता लगाना होगा। मौसमी, अगर शोल्डर पे हाथ रखने से कंफर्टेबल लग रहा है तो रखो ना, रखो। ओके? सो स्वीट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कमाल की लड़की है, क्या भाव तोल किया, सीधा 35% का डिस्काउंट। हाँ, तुम्हें तो कमाल की लगेगी ही ना, तुम्हारी जान भी। हे मौसमी, ऐसी कोई बात नहीं, ओके? एक सेकंड, लुक एट यू, कितना ब्लश कर रहे हो ना। एबी, सोचो समझो कि आखिर इतनी कमाल की तुम्हें क्यों लगती है वो? हाँ? क्या? हाँ? रहने दो। अच्छा सुनो ना एबी, वो मैं तुम दोनों के साथ वापस नहीं जा रही। हाँ? क्यों? वो रौनक से मिलना था। पर तुम घर पे संभाल लोगे ना? अरे हाँ बाबा, मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। जाओ मिलो अपने होने वाले जीवन साथी से, अपने लवर बॉय से। चलें? चलो। ऑटो, ऑटो। अरे बिटिया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। एक मिनट। हाँ, जीती रहो बिटिया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश करे। रुकिए पापा। जीती रहो बिटिया, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह आप दोनों को शोहरत, दौलत और हर खुशी से नवाजे। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा
पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इससे सुन लो, आनंद में रहो बेटा। हमारा शगुन, हमारा शगुन ना, आओ आओ। पैर छू। अरे नाना बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। इससे सुन लो, आनंद में रहो बेटा। हमारा शगुन, हमारा शगुन ना, आओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहीं इन्होंने मंदिर में तो नहीं छुपाया उस नागमणि को? कुछ चाहिए आपको? ए मेलो की मलिका, अब देख
बन गया ना एयर कंडीशन है? हाँ, अब ठंडा हो रहा है। सॉरी भाभी। क्या कर रहे? हंस क्यों? अगर उस बुढ़िया को अगर नागिन के बारे में पता है तो नागमणि के बारे में भी जरूर पता होगा। मैंने अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और वो इस घर में छुपा हुआ है। 25 साल से मेरा उसका इंतजार था। नागमणि। कहाँ हो सकती है? कहीं इन्होंने मंदिर में तो नहीं छुपाया उस नागमणि को? कुछ चाहिए आपको? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। 12 रन 12 रन 12 रन। कितना रन है? 12। 4 या 6? 6। अरे तो चिल्लाकर बोलो 6 लगाए। फिर से शुरू हो गए? ऐसे कैसे शुरू हो गए? बॉल तो मैंने दी। बॉल मनन, उन लोगों को तुमने बॉल दी जो मैंने यहाँ रखी थी? पर मम्मा आप ही तो कहती हो दूसरों की चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और मैं इतने शोर में कैसे टेबल लिखूंगा? आप प्लीज मुझे बजाने दो ना प्लीज। बेटा तुम ना अपना होमवर्क कर लो आके बैठ के, ठीक है? और शो तो मैं बंद करवा कर आती हूँ। तुम टेबल्स लिखो, मम्मा आके देखेंगी। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें
मेरी मम्मी, गुनगुन के पापा। जाओ आगे फील्डिंग करो। फील्डिंग को छोड़िए, पहले मुझे छोड़िए। छोड़ूंगा तो गिर जाओगी। और ये पहले हाथ हटाइए, फिर मुझे खड़ा करिए, फिर छोड़िए। आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना मिस्टर त्रिवेदी? हाँ, जानबूझकर क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि मजा आता है। करेक्ट? ज्यादा तेज बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, इतना शोर मचाना, वो भी दोपहर के टाइम। लगता है एक और नोटिस भिजवाने पड़ेगी आपको। 2 तो ऑलरेडी आपके पास हैं, तीसरा आ जाएगा तो याद है ना, इसे सोसाइटी छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से नोटिस इन बच्चों को भी मिलना चाहिए, इन बच्चे के पेरेंट्स को मिलना चाहिए, इनके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना चाहिए। चिल्ला तो ये भी रहे थे नहीं? सिक्सर सिक्सर, बोलो बोलो बोलो। सिक्सर सिक्सर बस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मनन तू मैन ऑफ द मैच है मनन। अरे आगे मनन हम यहीं पर इंतजार करेंगे मनन। मनन दरवाजा बंद हो गया, अब क्या ही कर लेंगे। किसे बैटिंग करनी थी? मनन, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने बार मना करने के बावजूद भी तुम बाहर खेलने जाओगे। आज तक तो तुमने मेरी कोई भी बात नहीं टाली। मैंने जो कहा तुमने हर बार वही माना है। फिर आज कैसे मम्मा की बात नहीं सुनी तुमने? पर मम्मा बार कुछ नहीं। चलो मनन, यहाँ पे अब टेबल्स के साथ साथ ना नोटबुक में 100 टाइम्स लिखो कि मम्मा मैं आज के बाद आपकी हर बात मानूंगा। चलो लिखो। 100 टाइम्स? कहा ना लिखो। ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ? मनन, पेंसिल उठाओ, लिखो। लिखो। मनन अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मम्मा ने देख लिया तो हम दोनों को पिटाई करेंगी। पता है सनी क्या कह रहा था? क्या? रहने देना, तुझे बुरा लग जाएगा यार मनन। प्लीज अंकल बताओ ना। बता दूं, सनी कह रहा था कि मनन 1 नंबर का फट्टू है। उसकी तो घर पर चलती तक नहीं, पर वो ऐसे फट्टू बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता। पर बाकी सब बच्चे भी कुछ कुछ बोल रहे थे। सच बताओ तो तेरी इज्जत का फालूदा बन गया, फालूदा। सो सैड मनन। पर अंकल मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तुझे ना मनन आवाज उठानी पड़ेगी मनन। तुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा मनन। गलत क्या किया तूने? खेल ही तो रहा था, बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? गर्मी की छुट्टियां चल रही है, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं ना मनन। तुझे अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। पता है अमेरिका में ना पेरेंट्स जो है बच्चों को खेलने से नहीं रोक सकते, और इसके बाद भी अगर पेरेंट्स ने बच्चों को रोका तो बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। रियली? तो फिर पुलिस पेरेंट्स के साथ क्या करती है? वो पनिश करती है? नहीं मनन, पुलिस थोड़ी ना पेरेंट्स को पनिश करेंगे। बस पुलिस जो है ना वो पेरेंट्स को समझाकर वापस भेज देते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स और अच्छे हो जाते हैं। वो कभी अपने बच्चे को किसी चीज से नहीं रोकते। अब पुलिस से तो सबको डर लगती है ना। बट टाइम आ गया मनन, तुझे अब आवाज उठानी चाहिए। तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा मनन। तुझे लड़ना पड़ेगा मनन। तुझे जीतना पड़ेगा मनन।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान भाई मैं मलहम लगा देता हूँ। वैसे भी जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ये लो, तुम ही लगा दो। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है ना, उसी तरह इन छोटे छोटे लम्हों से तुम दोनों की प्यारी सी जिंदगी बनेगी। अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दे। अल्लाह इस शादी को मोहब्बत से लबरेज करते, आमीन। एक बात कहूँ, तुम्हें फैशन डिजाइनर नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में लीड एक्ट्रेस होना चाहिए था। मतलब? ओह, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करती है इबादत। I'm so impressed। क्या एक्टर हो यार। हाँ, जरा सी खरोंच लगी और तुमने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कहना क्या चाहते हो सुभान? ओह, इबादत समझी नहीं, वैसे तो बहुत समझदार हो। इतनी भी समझदार नहीं हो। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहती हो? हाँ, मुझे लगता है ये सब तुमने सेटअप किया, जानबूझ के खुद को करंट लगवाया, जानबूझ के खुद को चोट लगवाई, ताकि मुझे बचाने के चक्कर में सारी अटेंशन तुम्हें मिले। सच्चा अटेंशन सीखा, मसीहा बनने का शौक है ना तुम्हें? ये तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे मुंह से कोई और जहर उगल रहा है? सुभान, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी चालबाज हूँ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता इबादत, और दोस्त वो तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त नहीं समझते, कम से कम इंसान तो समझ लो। मरहम लगाने आए थे, तुमने तो जख्मों को खुरेदना शुरू कर दिया। क्या वैसे मैं खुद लगा दूंगी? खुद लगाओगी? हाँ, कहाँ? ये छोटी सी चोट पर, छोटी सी खरोंच पर? ये कहीं और भी लगी तुम्हें? कहीं और लगी? सुभान। हाँ? और वैसे भी जो काम मैं हाथ में लेता हूँ ना, उसे खुद ही पूरा करता हूँ। सुभान, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इबादत, लेकिन ये दर्द ना दिल टूटने के दर्द से बहुत कम है जो तुमने मेरे साथ किया ना इबादत। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भरोसा करो सुभान, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, तुम्हें मन्नत। क्या किया है तुमने मन्नत? तुमने सिर्फ सुभान का दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर भी तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ निकलती। अल्लाह करे तुम जहां भी हो महफूज हो। चुपचाप ये निकाह का जोड़ा पहन के तैयार हो जा। नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। तू क्या
तेरी माँ भी पहनेगी। फरहान, तेरी अम्मी का नाम लिया तो जान ले लोगे मैं तेरी। फरहान, बहुत याद आ रही है तुझे तेरी अम्मी की? जब ठोकर मार के निकली थी तब कहाँ गया था ये प्यार? सब कुछ तूने किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। छोड़ डालूंगी मैं तुझे। छोड़ जाओ। छोड़िए मेरे शोहर को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ, छोड़ो मुझे। तुम मुझ पे हाथ उठाएंगी? छोड़िए। छोड़ छोड़ दीजिए प्लीज। हाथ उठा से अगर इससे मारपीट की ना तो हमारा ही नुकसान है। शेख शादी करने से मना कर देगा, समझे आप? तुम सही बोल रही हो ज़ोया। अभी गुस्सा नहीं, शेख के 1 करोड़ रुपए ज्यादा जरूरी है। तू जानती है कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं, तो इससे पहले मैं इसे मार डालूं मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर इसे तैयार करने की जिम्मेदारी अब तेरी है। जी। क्या हुआ? इतना क्यों मार रही है ऐसे? क्या कर दिया इसने ऐसा? हाँ? और आप लोगों को क्या हो गया? ऐसे सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर दिया? मैं नहीं ऐसा कुछ किया। मैं तो अरे कायनात, मैं तो इस पागल को समझा रही थी कि कुछ काम धंधा ढूंढ लो। अब कब तक ऐसे गुजारा चलेगा ना कायनात? जायदाद भी नहीं रही जिसके भरोसे हम छोटा मोटा कारोबार करने के बारे में सोच सके। बस इसी बात पे छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी हमारी। क्यों, है ना बेटा? छोटी मोटी नोकझोंक? अगर नोकझोंक ऐसी है तो फिर सीरियस लड़ाई कैसी होती है? खैर मेरी भला से, मैं तो बस इसलिए आई थी कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? मतलब हमारी मदद की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कायनात? वो मैं चाहती हूँ कि मन्नत इस घर में वापस आ जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।